नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज आपने तो पढ़ ही लिया होगा स्वामी विवेकानंद और एक स्त्री की कहानी। आज मैं स्वामी विवेकानंद की आपको ऐसे दो कहानियां बताना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया को साबित कर दिया है कि महान लोग ऐसे ही होते हैं। पहली कहानी जो स्वामी विवेकानंद की है वो ये है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में थे तब उनसे एक लड़की आके मिलती है। वो कहती है, स्वामी जी क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या मैं आपसे शादी करके अपना एक बच्चा कर सकती हूँ और मेरा बच्चा जो आपकी तरह ही महान बन सकेगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप एक मेरे जैसे बच्चे की माँ बनना चाहती है ना, जो एकदम मेरे जैसा बुद्धिमान हो? तो लड़की कहती है, हाँ स्वामी जी, हाँ मैं उसी की ही माँ बनना चाहती हूँ और एक महान स्त्री को साबित करना चाहती हूँ अपना को। तो स्वामी विवेकानंद जी पता क्या कहते हैं, मैं आपकी ख्वाहिश 1 मिनट में पूरी कर सकता हूँ। 1 मिनट में। तो कहते हैं, वो कहती हैं कैसे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, सुनिए। आप मुझे अपनी बेटा ही समझ लीजिए और मैं आपको अपनी माँ समझ लेता हूँ। समझे उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे अपना बेटा समझ लीजिए और मैं आपको अपनी माँ समझ लेता हूँ। तो उस लड़की ने पता क्या कहा, आप ईश्वर का रूप है, आप जैसा कोई महान हो ही नहीं सकता। वो लड़की स्वामी विवेकानंद जी का पैर छूती है और कहती है, आप महान पुरुष हैं। और दूसरी कहानी है स्वामी विवेकानंद, दूसरी कहानी बहुत मदर्स डे के लिए मैं बोलता हूँ, कल था तो मैं बोल नहीं पाया। ये दूसरी कहानी में बहुत फेवरेट है, जो माँ के लिए कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में थे तो वो अक्सर माँ के बारे में बोलते रहते थे कि माँ कितनी अच्छी है, महान है। भारत में भी माँ के बारे में कई बार बोला था उन्होंने। तो एक मजदूर आके उनसे पूछता है, स्वामी जी आप हर भाषण में माँ के बारे में क्यों बताते हैं? आप माँ को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो स्वामी जी कहते, तुम मजदूर हो ना, मैं तुम्हें एक चीज करता हूँ, तो करोगे? अब मैं तुम्हें 2 दिन बाद इसका जवाब दूंगा। तो मजदूर कहता है, हाँ मैं करूंगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि लोग 5 किलो के पत्थर लो, अपने पास रख लो। 5 किलो के पत्थर, दो पत्थर 5 किलो मिला के अपने पास रख लो और 2 दिन तक मजदूरी करो इसी पत्थर के साथ, और फिर आके जो तुमको महसूस हो हमको बताना। तो मजदूर जाता है 5 किलो पत्थर लेके और 2 दिन तक लगातार मजदूरी करता है। मतलब जो अपना काम कर रहा था पूरा दिन उसको लादे रहना, बस वो पत्थर मजदूरी करते समय। मजदूर 2 दिन बाद वापस आता है स्वामी जी के पास जवाब जानने की, माँ इतनी महत्व क्यों, ममता इतनी महत्व क्यों है? तो फिर स्वामी जी उससे पूछते हैं, तुम्हारे सवाल से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो मजदूर कहता है, क्या? स्वामी जी कहते हैं कि ये बताओ पहले कि तुमको महसूस कैसा हो रहा है ये 5 किलो पत्थर के साथ मजदूरी करके? तो मजदूर कहता है कि मुझे बहुत बेकार से बहुत थका महसूस है, मन कर रहा है इस पत्थर को अभी तुरंत हटा दूं। तो स्वामी जी कहते हैं, जब तुम्हें इतना बेकार महसूस होता है उस माँ के बारे में सोचो जो 5 किलो का बच्चा 9 महीने तक अपने पेट में रखी रहती है, 9 महीने तक पेट में रखी रहती है। तो पता है वो मजदूर क्या करता है, स्वामी जी के पैर छू लेता है। ये कहानी हमें सीख बताती है कि माँ का जो दर्द होता है बहुत होता है और वो बर्दाश्त करती है। हम जैसे नॉर्मल लोग, मजदूर भी खुद 5 किलो पत्थर जो 2 दिन तक नहीं संभाल पाया, माँ हम लोग को 9 महीने तक रखती है यार, 9 महीने तक। अच्छा मैं समझता हूँ कि बच्चा अभी छोटा होता है और बढ़ता तो है, वो बड़ा तो होता है। जब बड़ा होगा उसका वजन तो बढ़ेगा। और कितने दिन तक संभालती है? बहुत महीनों तक संभालती है भाई, समझ नहीं पाओगे। बहुत माँ के बच्चे 8-8, 9-9 किलो के होते हैं, वो लोग कैसे बर्दाश्त करती है माँ? इसीलिए माँ महान होती है। एक स्वामी जी का बहुत भयंकर क्वोट है, मैं आपको दिखाऊंगा। द वुमेनहुड इज ओनली इन इंडिया इज द मदरहुड। बहुत अच्छा क्वोट है।